प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। खुदा महान है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हम सब परिवारों को एक साथ जल्दी मिलाया। हम तो एक हफ्ते का इंतजार कर रहे थे, परंतु खुदा ने हमें फिर एक साथ किया, और इसके लिए मैं यीशु मसीह का जोरदार तालियों से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये उनका अनुग्रह है कि वो चाहते हैं कि हम परिवार हमेशा एक साथ चले। आमीन। खुदा महान है। खुदा अपने बच्चों को हमेशा आशीष और बरकत देते हैं। वो कभी भी हमें निराश नहीं होने देते। आप जब भी आप देखोगे अपने जीवन में, जब आप कोई निराश या कोई ऐसी चीजों में पड़ोगे, तो आपके पास एक संदेश पहुंचेगा कि परमेश्वर के भवन में पहुंचो। हमें, और जब आप पहुंचेंगे वहां पर, तो आप उस वचन जो आपसे बात करेगा, आप देखेंगे कि आपका बोझ उतर जाएगा। हमें, और आप खुद भले चंगे होकर परमेश्वर से भवन से जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने हमें एक संगति रखने को कहा, तो हम एक मन होकर उसके वचन को सुने, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, और परमेश्वर को हर बात पे धन्यवाद करें। आमीन। आज का जो संदेश है प्रभु ने जो हमें दिया है, आज देखेंगे कि सचमुच दशमांश के विषय में बहुत सारी बहस होती है, लेकिन हमें बहसों पर ध्यान नहीं देना, हमें उसके वचन पर ध्यान देना है। क्योंकि जो ये दशमांश है, ये परमेश्वर की आज्ञा है, ना कि मनुष्य की आज्ञा है। और ये आज से नहीं है, ये व्यवस्था से नहीं है, ये व्यवस्था से पहले से ही दशमांश चलता है। लेकिन क्या है, वचन क्या कहता है? ज्ञान के ना रहने से मेरी प्रजा नाश होती है। लेकिन सचमुच अगर आप परमेश्वर के वचन को तन मन से पढ़ेंगे, और कोई भी दशमांश या परमेश्वर के भवन में काम जो करता है ना, वो अपनी मर्जी से नहीं करता, जब तक परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर बोझ नहीं देता। आमीन। तब जाकर आप उसको फल आता। दशमांश का मतलब ही यही है कि परमेश्वर आपको बोझ देगा, तब वो काम करोगे, तब उसका फल आएगा। दशमांश कोई जबरदस्ती नहीं है, इससे कोई भी ऐसा लाभ नहीं होता कि जैसे कि आप उसे दे रहे हो और आप प्रभु के साथ नहीं चल रहे हो तो आपको उसका फायदा होगा, उससे कुछ भी लाभ नहीं होगा। दशमांश का मतलब है कि समर्पण। आप जब परमेश्वर को समर्पण करते हैं, तो आप उसके हक, उसका हिस्सा उसे देते हैं। क्या आप गवर्नमेंट का टैक्स नहीं देते? अगर उसमें आप पीछे हो गए तो क्या हो जाएगा? लग गई फिर। क्योंकि जो यहां का संविधान है, जो यहां का कानून है, हम उसके लिए बराबर टैक्स दे देते हैं, तो जो स्वर्ग का कानून है उसके लिए आगे पीछे क्यों करते हैं? यीशु मसीह ने हमें इन बातों को सिखाया है। यीशु मसीह ने हमें बताया है कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हमें जो केसर का है वो केसर को दो। क्योंकि मैंने कहा ना, बहाना वालों के लिए बहुत से बहाने हैं, लेकिन जिसका समर्पण है, वो आत्मा उसे अपने आप प्रेरित कर देता है, और वो अपने आप परमेश्वर का काम करता है। हालेलुया। क्योंकि आज हम 4 पॉइंट्स देखेंगे। मैं पॉइंट्स को बताता हूं, आप लिख लें, क्योंकि हम 4 पॉइंट्स पे चलेंगे। पहला जो पॉइंट्स है, गवर्नमेंट का टैक्स और स्वर्ग का टैक्स, स्वर्ग का भाग, पहला पॉइंट्स। और दूसरा पॉइंट है, प्रभु आपको खाली हाथ नहीं भेजता। हालेलुया, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, प्रभु देखते हैं आप क्या बोते हो। और चौथा पॉइंट है, श्राप हमारे जीवन में आके पड़ जाता है, हमारी थैली फट जाती है। आप कितना भी कमाते हैं, लेकिन नीचे से गिरता चला जाता है। आज ये 4 पॉइंट्स जो प्रभु ने हमें दिया है, कि हम इसे सीखेंगे कि सचमुच ये 4 पॉइंट्स में क्या गहराई है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हम अपने सरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं आपके सम्मुख आता हूं। हर एक भाई बहन को आपके सम्मुख लेकर आता हूं। प्रभु, होने दे कार्य जो आप चाहते हैं। हर एक भाई बहन को आपके हाथों में देता हूं। प्रभु, आज का वचन सबके हृदय में कार्य करे। प्रभु, होने दे कार्य जो आप चाहते हैं पिता इनके जीवन में। यस माय लॉर्ड, आज जिस
चीजों के लिए पिता, जिस वचन के लिए आपने हमें एक मन रखा है प्रभु जी, आज का वचन सबके हृदय में कार्य करे प्रभु। यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और शांति आने पाए। आमीन। 4 पॉइंट पर हाँ, पहला है गवर्नमेंट का टैक्स, हाँ, और प्रभु का टैक्स भाग, जो भी हम समझे उसे। और दूसरा पॉइंट है प्रभु आपको खाली हाथ नहीं जाने देता। और तीसरा पॉइंट है प्रभु देखते हैं आप क्या बोते हैं। और चौथा पॉइंट है श्राप हमारे जीवन में क्यों बना रहता है, कि चाहे हम कितना भी कमाते हैं हमारी थैली नीचे से फटी हुई है। आगे की पुस्तक में हमने पढ़ा ना 1:6 में। तो ये चीजें जो 4 पॉइंट से, हम 4 पॉइंट पे आज मनन करेंगे जो प्रभु ने हमें दिया है, और सीखेंगे कि सचमुच प्रभु यीशु हमें क्या सिखाते हैं। क्योंकि पवित्र शास्त्र हमसे क्या कहता है, टाइट क्या है, दशमांश क्या है, और इसे यीशु मसीह ने किस तरीके से जाहिर किया है। बहुत सारी बातें बाइबल में नहीं लिखी हुई है। बाइबल में बहुत सारी चीजें नहीं लिखी कि आपका सिगरेट मत पियो, दारू मत पियो, ये मत पियो, लेकिन क्या आप उसे करते हैं? नहीं करते ना। तो इसी तरीके से कुछ चीजें ऐसी है जिसे परमेश्वर पहले से सिखा कर रखता है। आमीन। इसीलिए वचन क्या कहता है, मेरे लड़के पहले से सिखाए हुए होंगे, उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं है। जब समय आएगा परमेश्वर बोझ देगा और वो अपने आप परमेश्वर के लिए काम करेंगे। आमीन। यही सीख है, यही हमें सीखना है। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 22 अध्याय की 15 आयत। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 22 अध्याय की 15 आयत। तो फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बात देने बताए। हाँ, आगे। उन्होंने अपने चेलों के हेरोदियों के साथ उसके पास ये कहने को भेजा, ये गुरु, हम जान लेंगे कि तू सच्चा है, अब परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। हाँ। इसलिए हमें बता तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं। यीशु ने उनके दृष्टि में जानकर कहा, ये कपटी हो, मुझे क्यों परखते हो। बस यहाँ पर क्या कहते हैं प्रभु यीशु, अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का टैक्स और परमेश्वर का भाग, ठीक है। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। किसको? यीशु मसीह को किस बातों में उसे फंसाएं। आज संसार में क्या है मालूम है आपको? यही चीजें हो रही है। शास्त्री और फरीसी जो परमेश्वर के लोगों को किस तरीके से उन्हें घुमाए कि परमेश्वर का भाग वो ना दे पाए। लेकिन वो ये नहीं कहते कि टैक्स भी मत दो, नहीं, वो टैक्स दो लेकिन परमेश्वर का भाग मत दो। लेकिन यीशु मसीह उनसे कहते हैं, मैं तुम्हारे चीजों को जानता हूं। जो पहले से परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ होता है, परमेश्वर समय आने पर उसे तैयार कर देता है। आमीन। इसीलिए वचन क्या कहता है, उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास ये कहने को भेजा कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है। क्या होता है, कहते हैं ना कि दुश्मन अधिक चुंबन करता है। हाँ, क्यों करता है? क्योंकि आपको फंसाए, बातों में फंसाए। लेकिन आपको होशियार होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना, आप खुद जब बाइबल पढ़ने लगोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सचमुच बाइबल हमसे क्या कहती है। क्योंकि जो लोग होते हैं ना, वो आपको अधिक चुंबन देंगे, जिन्हें वो खुद भी पालन नहीं करेंगे, दूसरों को भी पालन नहीं करने देंगे। इसीलिए यहां पर खुदा का कलाम क्या कहता है, हम जानते हैं कि तू सच्चा है। क्या चढ़ा रहे हैं? झाड़ पर। हाँ, मतलब कहते हैं ना, एक इंसान की इतनी तारीफ करना कि वो तुम्हारी बात पे विश्वास कर लेगा। नहीं, ये सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए, ये सब तो बेवजह का है। लेकिन यहां पर आगे क्या कहते हैं, और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है।
और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। यहां पर यीशु मसीह की इतनी तारीफ कर दी कि सोचे कुछ अच्छा फल मिलेगा। सोचिए, यीशु मसीह की इतनी बड़ी तारीफ करूंगा तो यीशु मसीह कहेंगे कि हाँ, इसका मतलब कि आप मेरे ज्ञान के लिए, मेरे बुद्धि के लिए बहुत अच्छी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं? इसीलिए हमें बता, तू क्या क्या समझता है, सॉरी, हाँ, क्या समझ, हाँ, बराबर, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? हमें, जो समझदार है ना, वो इन चीजों को जान जाता है कि हमें टाइट देना है कि नहीं देना है, दशमांश देना है कि नहीं देना है। क्योंकि जब आपके ऊपर कोई भी ऐसी चीजें, आप क्या गवर्नमेंट के टैक्स कभी रोकते हो? नहीं रोकते। लेकिन परमेश्वर का भाग इंसान रोक देता है। क्यों रोकता है? क्योंकि वो अपने काम को करने के लिए लगाता है। लेकिन मेरे भाइयों, जब व्यवस्था विवरण 26 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें पूरी बात लिखी हुई है कि जब तू मेरी पहली उपज संभाल कर रखे तो उन्हें किसी को भी मत देना, चाहे तेरी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, लेकिन वो भाग सिर्फ परमेश्वर के भवन में ले जाकर देना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो आप जैसे अपने जीवन का टैक्स निकालकर बराबर भर देते हैं, उसी तरीके से परमेश्वर के भाग को भी आपको सेपरेट ही रखना है। क्योंकि जब आप इस भाग को सेपरेट रखोगे, तब जाकर आप परमेश्वर के काम को कर पाएंगे। तब आप गवर्नमेंट का भी टैक्स भरोगे, परमेश्वर का भाग को भी आप सही सलामत दोगे। अभी तो हम देख रहे हैं कि टैक्स भर रहे हैं। जब आप कोई लोन लेते हो, जब आप सही सलामत सब लोन भर देते हो, तो जिस चीजों के लिए लोन लेते हो तो जगह किसकी हो जाती है? हमारी हो जाती है। अगर आप लोन सही से नहीं भरोगे तो क्या होगा? कर्जे वाला आके खींच के लेके जाएगा या तो आपको घर से बाहर कर देगा। जब संसार का टैक्स के लिए इतनी पाबंदी है, तो स्वर्ग का भाग के लिए हमें कितना चौकस होना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने उनसे कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? जो व्यक्ति आत्मा से भरा हुआ होता है, वो इस चीजों को समझ जाता है कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। इसीलिए आगे क्या कहते हैं, पढ़ेंगे ब्रदर? हाँ। तब वे यीशु के पास एक दिनार लाए। कर्ज का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दिनार ले आए। उसने उससे पूछा, ये छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, केसर का। तब उसने उससे कहा, जो केसर का है वो केसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। Praise the Lord. आमेन। यीशु मसीह सिंपल जवाब दिया। उन्होंने उनसे बहस नहीं किया। उन्होंने कहा, लाओ, किसकी गवर्नमेंट चल रही है, उसका सिक्का दिखाओ। उन्होंने दिखाया। उन्होंने कहा, ये देखो, ये जिसका है, जिसकी गवर्नमेंट है, यहां का जो टैक्स है कोई मायने नहीं है, वो आपको देना ही है। लेकिन वहां का क्या कह रहे हैं? इसलिए वो क्या कह रहे हैं? उसने उससे पूछा, यह मूर्ति और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। आमेन। उन्होंने कहा, जो तुम कैसर को भाग दे रहे हो, उसी तरीके से तुम परमेश्वर का भाग निकाल के परमेश्वर को दो। सिंपल सी बात है। तब आपको जो विरासत मिलने वाली है, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट में जो आशीष मिलने वाली है, वो आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं, आप खुद आशीषित हो जाएंगे। आमेन। आपकी आशीष को कोई रोक नहीं सकता। आपकी जो भी ब्लेसिंग प्रभु देंगे, ना तो उसमें आपको दवा को जाएगा, ना तो कोई कहते हैं ना कि वकील को देना पड़ेगा, ना कोई पुलिस वाले को देना पड़ेगा। वचन क्या कहता है? नीति वचन उसकी 10:22, नीति वचन 10:22। हाँ। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, और वो उसके साथ दुख नहीं मिला। प्रेज द लॉर्ड।
धन यहोवा के आशीष से मिलता है, वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। आमीन। ये है ब्लेसिंग। जब आप टैक्स बराबर देंगे तब जाकर आप अपने परिवार में सुकून के साथ अपने घर में रह पाएंगे। ये हम पहला पॉइंट देखे जो यीशु मसीह ने हमें शिक्षा दी है कि जो टैक्स देते हो वो टैक्स बराबर भरो, और जो परमेश्वर का भाग है वो परमेश्वर को बराबर दो, तब जाकर आप अपनी कमाई में संतुष्ट रह पाएंगे। आमीन। आप कमाओगे और वो कमाई में आशीष बनी रहेगी। मैं एक परिवार को जानता हूं, उनसे मुलाकात मेरी हुई कुछ मेरे हिसाब से 3-4 साल पहले। उनका परिवार प्रभु को बहुत अच्छी तरह से मानता है और अपने जीवन में वो बताते हैं कि जब उनकी परिस्थिति खराब हुई, जब कॉफी परिस्थिति उनकी खराब हुई, तो अपने जीवन की गवाही देते हैं कि जब पहले जो अपने जीवन में जो दशमांश वो बोया करते थे परमेश्वर के भवन में, काफी चीजें जाती थी, लेकिन एक समय आया कि उनकी परिस्थिति कम हो गई। लेकिन फिर भी उनके घर की जो स्थिति थी, यहां तक था कि उनकी कॉफी फाइनेंशियल इशू हो गई। लेकिन उनके घर में जो पैसा वो रखते थे, अपनी पत्नी को दिया करते थे, वो पत्नी उस पैसे पे जो भी उन्हें मिला करता था, कम से कम 6-6 महीना वो पैसा चलता था। कितना? 2000, 5000 ऐसा पैसा। और जब कुछ समय के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को पूछा कि एक बात बताओ कि पैसा इतना आता कहां से है जो 6-6 महीना में तुम्हें पैसा नहीं देता हूं, आखिर पैसा आता कहां से है? क्योंकि वो हाउसवाइफ, कोई ऐसा बाहर का कोई बिजनेस नहीं था। तो उन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा जब मेरे पति पैसा मुझे देते थे तब मैं उस पैसे पे प्रार्थना करके रख देती थी। हालेलुया। क्योंकि वो परिवार का हर एक सदस्य दशमांश दिया करता था। आमीन। इसीलिए ना तो उसके घर में तेल की घटी हुई, ना मैदे की घटी हुई। तो ये वो ब्लेसिंग है। इसीलिए वचन क्या कहता है कि धन यहोवा की आशीष से मिलता है, उसमें दुख नहीं मिलाता। ना तो उस घर में कोई रोग है और ना उस घर में कोई परेशानी है। ना पुलिस वाले को देना पड़ता है, ना वकील को देना पड़ता है, क्योंकि ऐसा घर हमें भी बनाना है। से हालेलुया। लेकिन ये सिर्फ दशमांश देने से नहीं होता, समर्पण चाहिए। दशमांश से आप परमेश्वर को खरीद नहीं सकते। परमेश्वर चाहते हैं मेरे बेटे, मेरी बेटियों, अपना जीवन मुझे दो और देकर देखो, तब मैं तुम्हारे जीवन में आशीष दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है पहला पॉइंट। जब आप संसार के टैक्स को देते हो तो आप अपने प्रॉपर्टी को बराबर पा लेते हो। तो जो परमेश्वर का जब हम टैक्स बराबर देंगे, उनका भाग उन्हें देंगे, तो हम सही सलामत इस पृथ्वी पर परिवार के साथ आनंद से अपना जीवन बिताएंगे और यीशु के काम को आनंद से कर पाएंगे। आमीन। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अभी हम दूसरे पॉइंट में चलते हैं। प्रभु आपको खाली हाथ नहीं भेजेगा। नीचे पानी पलटी गिर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी यहां पर हम दूसरे पॉइंट में आते हैं। प्रभु आपको खाली हाथ नहीं भेजता। ये व्यवस्था के पहले की बात है। आज हम सोचते हैं ना कि व्यवस्था में दशमांश आया, नहीं। दशमांश खानदानी आ रहा था। जैसे अब्राहम दे रहे थे, इसहाक दे रहे थे, वैसे याकूब भी दे रहे थे। आमीन। आइए पढ़ेंगे उत्पत्ति उसके 28, 12, 13, 14। उत्पत्ति 28, 12, 13, 14। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, अब उसका सिर स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा परमेश्वर तेरा दाऊद अब्राहम का परमेश्वर
और इसहाक का भी परमेश्वर, जिस भूमि पर तू लेटा है उसमें तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरे वंश भूमि की धूल के किरणों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैला जाएगा। आमीन। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। आमीन। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहाँ कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को सब जब तक पूरा ना कर दूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। और हाँ, तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में परमेश्वर, और मैं इस बात को ना जानता था। और भाई खाकर उसने कहा, ये स्थान क्या ही भयानक है, ये तो परमेश्वर को भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। आमीन। बोल को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्र लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाल दिया, और उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। बस, हालेलुया। और ये कहानी सबको मालूम है। याकूब गए इसहाक और जब एसाव से झगड़ा हुआ, वहां पर जब गए तो वो सो गए रास्ते में, और उन्हें सपने देखा कि एक सीढ़ी जो स्वर्ग से है, और वहां पे देखने के बाद उन्होंने इस बात को कहा, ये जरूर परमेश्वर का कोई स्थान है, और उन्होंने एक पत्थर खड़ा किया, उसके ऊपर तेल डाला, और उस जगह का नाम क्या रखा? बेतेल। बेतेल का मतलब रोटी का घर। आमीन। बेतेल का मतलब रोटी का घर। मतलब जब आप परमेश्वर के राज्य में एंट्री करते हैं, तब भी परमेश्वर आपके फ्यूचर आपको बताना चालू कर देते हैं। आमीन। क्योंकि आपको बिना मार्गदर्शन करे परमेश्वर आपको आगे नहीं बढ़ाते। जब आप यीशु मसीह को जानते हो, अपना जीवन उसे समर्पण करते हो, अगर आप चुने हुए पात्र हो, तो सबसे पहले परमेश्वर आपको आपके राह बता देते हैं। आमीन। क्योंकि आपके जीवन में उसने क्या रखा, और इसलिए उसने क्या, पहले उस जगह का नाम क्या था? लूज। लेकिन उसने क्या नाम रखा? बेतेल, जीवन की रोटी। क्योंकि वो समझ गया कि ये कोई साधारण बात नहीं है, ये परमेश्वर की तरफ से है। आमीन। और इसलिए उसने कहा कि उस सीढ़ी से क्या हो रहा था? स्वर्गदूत नीचे से ऊपर जा रहे थे। अगर वहां पढ़ेंगे तो नीचे से ऊपर जा रहे थे, ऊपर से नीचे नहीं आ रहे थे, नीचे से ऊपर जा रहे थे। यही बात प्रभु यीशु समझा रहे थे अपने चेलों को। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी गहराई को समझें। क्योंकि परमेश्वर जब आपको बुलाता है तो आपके लिए एक मार्गदर्शन रखता है। क्योंकि अगर आपको परमेश्वर ने बुलाया है तो वो आपको जरूर उन चीजों के बारे में बताएगा, आपको कभी भी निराश नहीं छोड़ेगा। और इसीलिए यीशु को एक सपना दिखाया गया। और आगे क्या कहते हैं, एक और वचन पढ़ लेंगे। और उन्होंने परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं तेरे संग संग रहूंगा। अब ये क्या करते हैं? एक मिनट, हाँ उसकी 21 पढ़ेंगे। और मैं अपने पिता के घर में खुशहाल से लौटा हूँ, तो यहोवा मेरे परमेश्वर ठहरेगा, और ये पत्र जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है, परमेश्वर को भवन ठहरेगा। हाँ। अब जो कुछ जो मुझे वे उसका दशमांश में अवश्य ही दिया करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? सीधा उसने कहा कि सचमुच, वचन मैं पढ़ता हूं, और मैं अपने पिता के घर कुशल क्षेत्र से शेम से लौट आऊंगा, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां अंश ही तुझे दिया करूंगा। आमीन। क्या कहा उन्होंने? अगर सचमुच तू मुझे सही सलामत मेरी परवरिश करेगा तो मैं अपनी कमाई का सारा 10वां तुझे दूंगा। आमीन। ये क्या किया परमेश्वर ने? पहले
ये बोलने से पहले उनके जीवन में क्या किया? एक सपना दिखाया। यीशु को क्या किया उसने? एक सपना दिखाया। गद्दी पे बिठाने से पहले उसने एक फ्यूचर बताया। लेकिन एक कब, जब आपको परमेश्वर बुलाता है। इसीलिए कहते हैं ना, बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। एक और वचन पढ़ लेंगे, नीति वचन, इस पे हाथ रखे रहेंगे। नीति वचन उसकी 29 उसकी 18। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निष्कुल हो जाते हैं, हाँ, और जो व्यवस्था को मानते हैं वो धन्य होता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? जिसके पास दर्शन नहीं है उसके पास कोई आशा नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत से लोग को मैंने देखा, वो कहते हैं कि कभी भी मुझे ना तो सपने आए ना तो दर्शन आए, लेकिन चल रहा हूं मैं प्रभु के साथ। क्योंकि बाइबल हमें इस चीजों के बारे में नहीं बोलती। बाइबल स्पष्ट कहती है, अगर आपके पास दर्शन नहीं है तो आपके पास फ्यूचर नहीं है। कहने का मतलब है कि जब आप परमेश्वर अपना जीवन जब उसे समर्पण करेंगे ना, उसी समय वो आपको अपनी गति समझा देंगे। इसीलिए मूसा ने कहा ना, निर्गमन 33:13 में पढ़ेंगे, उसको भी पढ़े, इसके ऊपर हाथ रखे रहेंगे, नीति वचन पे भी। 33:13 निर्गमन। हाँ, 33:13। अब यदि मुझ पर तेरा अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरा अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। बस बस, क्या कह रहे हैं यहाँ पर जब आपके पास दर्शन होगा तब आप परमेश्वर से कह सकते हो कि अपनी गति मुझे सिखा प्रभु, और जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तो अपने अनुग्रह की दृष्टि हमारे परिवार पर बनाए रख। हालेलुया। कब होगा? जब आपके पास दर्शन होगा। याकूब के पास दर्शन था, इसलिए उसने कह दिया कि तू मुझे सही सलामत लेके जा, और सही सलामत लेके आ, मैं तुझे दशमांश दूंगा। लेकिन जब दर्शन ही नहीं होगा तो आपको बोलने में हिचकिचाहट होगी। आप कोई भी काम करने से पहले सोचेंगे 10 बार, मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। बहुत से प्रभु के दासों के पास क्या है, आज जैसे जैसे परमेश्वर ने उन्हें बताया है वो वैसे वैसे उनके जीवन में पूरा करते हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है। यूसुफ को बताया परमेश्वर ने, यूसुफ के जीवन में पूरा किया। राजा दाऊद को बताया, राजा दाऊद के विषय में परमेश्वर से राजा बनाया। राजा दाऊद को लगता था कि जब शमूएल ने कहा तुझे इस्राएल का राजा बनाया जाएगा, तो भी सोचने लगे मैं कैसा एक छोटा सा बच्चा राजा बनूंगा। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। लेकिन जो जिसके पास दर्शन होता है, अब वापस हम नीति वचन में आते हैं। अब उसको एक बार फिर से पढ़ते हैं उस वचन को। अब उसके नीचे क्या लिखा हुआ उसे हम देखते हैं। फिर से वापस 18 पढ़ेंगे, 29 के 18, 29:18। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर खुदा का कलाम क्या कहता है? और जो व्यवस्था को मानता है वही धन्य होता है। जिसके पास दर्शन नहीं वो उदास हो जाता है। लेकिन जो व्यवस्था को मानता है, जो बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, उसके अनुसार जीवन जीता है, वही आशीषित होता है। उसी के पास दर्शन होते हैं, उसी के पास सपने होते हैं, और वो समय आने पर परमेश्वर उसे पूरा करता है। जैसे याकूब के जीवन में पूरा किया, उसी तरीके से सबके जीवन में पूरा करता है। बहुत से प्रभु के दासों की मैंने गवाही सुनी है। जैसे जैसे वो बताते हैं कि प्रभु ने हमें इतनी बड़ी मिनिस्ट्री दिखाई और हमें दी, क्योंकि जो जिसको दिखाया है उसको देना ही देना है। क्योंकि उसने उसको क्या कहा? आमीन। और उसने कहा मैं तेरे लिए प्रभु काम करूंगा, लेकिन तू मेरे घर की रक्षा करना, और जो कुछ मेरे पास होगा मैं उसे तुझे दूंगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए अब हम देखते हैं कि जब इसने कहा कि प्रभु मैं तेरे भवन में, अर्थात मैं अपनी कमाई का दशमांश तुझे दूंगा, तो याकूब के पास कुछ नहीं था। आपको मालूम है, कुछ नहीं था याकूब के, वो भाग रहे थे। लेकिन जब वहां से 20 साल के बाद लौटे तब क्या हुआ? पढ़ेंगे उत्पत्ति 31:42, 31:42। 31:42, 42।
मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भय मेरा पिता इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर न होता तो निश्चय तू अब मुझे छूछे हाथ जाने देता। हाँ, आगे। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में मुझे डांटा। हाँ, एक और किससे कह रहा है? याकूब लाबान से कह रहा है कि अगर सचमुच मेरा पिता का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता था, यदि मेरी ओर ना होता तो निश्चय तू अब मुझे छूछे हाथ जाने देता। 20 साल के बाद बच्चे हुए, गाय बैल बढ़ गया, इतना ज्यादा परमेश्वर ने संपत्ति दी, खाली हाथ नहीं भेजा, क्योंकि जो पिता ने किया वो पुत्र ने भी किया। आप समझ रहे हो? पिता कौन? इसहाक। दादाजी अब्राहम। किसको दशमांश दिए? मिल्कीसेदेक को। तो जैसा बाप करेगा वैसा बेटा भी करेगा, जैसे आप बोगे वैसे आपका परिवार भी काम करेगा। आमीन। तो इसीलिए यहां पर कहते हैं कि मेरे पिता का परमेश्वर ने मुझे खाली हाथ नहीं भेजा, उसने मुझे भर कर दिया। और लाबान को डांटा, जब लाबान उसके सब घालमेल कर रहा था तो उसे डांटा सपनों में। लिखा हुआ अगर पढ़ेंगे उसे तो इसीलिए परमेश्वर आपको खाली हाथ कभी नहीं जाने देगा। धन यहोवा के आशीष से मिलता है, उसमें दुख कभी नहीं मिलाता। वो यही ब्लेसिंग है। आज लोगों के दुख क्यों बड़े रहते हैं? क्योंकि उन्होंने कभी भी परमेश्वर को जाना नहीं। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर के भवन में आते हो और बाइबल पढ़ते हो। परमेश्वर हर एक शब्द, हर एक चीज का वो ध्यान रखता है, बारीकी से ध्यान रखता है। हमें ऐसा लगता है कि चलेगा, लेकिन परमेश्वर को नहीं चलता। आपके जीवन में अगर कोई कमी हो, अगर आप सोचो कि मैं यीशु मसीह को प्रसन्न कर लूं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ रहे हैं ना, 6वीं कलीसिया में क्या लिखा हुआ? मैंने बताया ना, जिससे यहोवा प्रसन्न है उसे शैतान भी छू नहीं सकता। आमीन। हमने यही पढ़ा ना। क्योंकि इसलिए क्योंकि जब आप परमेश्वर की इच्छा से जीना चालू कर देंगे, परमेश्वर के अनुसार चलने लगेंगे, तो आपके पास बीमारी दुख कहां से आएंगे? जब आपकी ओर यीशु मसीह है तो आपका विरोधी है कौन? लेकिन अगर यीशु मसीह आपकी ओर से हट जाए तो बचाएगा कौन? तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना, ये आशीष का कुंजी है। हमने दूसरा जो पॉइंट देखा कि परमेश्वर खाली हाथ नहीं भेजा, लेकिन समय कितना था? कितना लगा समय? 20 साल। लेकिन परमेश्वर कभी किसी को निराश नहीं करता। आप विश्वास योग्य बने रहिए। आप विश्वास योग्य बने रहेंगे तो वह समय पर आपको पूरा करेंगे, तब तक आपको हिलने नहीं देंगे। आमीन। क्योंकि आपके पास क्या है? सपने हैं, दर्शन है, जय का घोड़ा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आमीन। जिनके पास सपने नहीं है, जिनके पास दर्शन नहीं, वो परमेश्वर से प्रार्थना करे। उसके लिए उसमें नीचे लिखा हुआ है कि जो व्यवस्था से प्रेम करता है वही आशीषित होता है। आमीन। जब आप व्यवस्था की, बाइबल की हर एक बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे, वही धन्य होगा। उसी के पास सपने होंगे, उसी के पास दर्शन होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये वो ब्लेसिंग है कि परमेश्वर हमें खाली हाथ कभी नहीं जाने देता। हमें निराश कभी नहीं होना है। हमें अभी भी समय हमें मांगना है कि प्रभु मेरे जीवन में तू बता मेरे लिए क्या रखा है, कि मैं तेरे जीवन में काम कर सकूं। प्रभु ये आपको मांगना है। मैं अपने जीवन में मांगा था कि प्रभु तू मुझे बता कि मुझे किस लिए इस्तेमाल करेगा, और जब समय आया तो उन्होंने मुझे बताया। और जब उसके लीप पर आप चलोगे तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे। आमीन। समय परमेश्वर का है। आपको धीरज धर के एक एक कदम आगे बढ़ाना है, परेशान नहीं होना है, सत्ता नहीं खेलना है। सत्ता को समझना है तो राजाओं की पुस्तक बहुत ध्यान से पढ़ें। जितनों ने सत्ता खेला वो वहीं के वहीं रह गए, क्योंकि सत्ता प्रभु में नहीं चलता। प्रभु में दीन होना है आपको। जब आप दीन होंगे तो आपको शिरोमणि बनाएगा। आमीन। देखो, जो राजा का बेटा होता है ना, उसे चिंता नहीं होती, क्योंकि उसे मालूम है कि चाहे वो कैसे भी कपड़े पहनेगा ना, वो राजा ही दिखेगा। इसलिए सामरी स्त्री ने यीशु को क्या कहा? तू क्या है? यीशु मसीह को क्या कहा उस सामरी स्त्री ने? तू तो यहूदी है।
आपके कपड़े नहीं, आपके अंदर जो है ना वो लोगों को दिखता है। आमीन। क्योंकि जो हमारे अंदर है वो लोगों को दिखता है कि हम यीशु के संतान हैं। हमारे कपड़े लत्ते से हमें कुछ लेना देना नहीं है। जब आप किसी के पास बैठेंगे ना, तो जो उन्हें ज्योति महसूस होगी, जो यीशु मसीह की ज्योति आपके ऊपर उतरेगी, वो लोगों को दिखता है। आमीन। तो इसीलिए कभी भी परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने आप को तैयार करें, हम आशीष हमारे जीवन में आए तो हमेशा हमारे जीवन में बनी रहे। क्या इजराइल में बहुत से लोग धनी नहीं हुए ना? लेकिन अगर सचमुच सब धनी अगर आशीषित होते तो परमेश्वर का वचन इस बात को नहीं कहता। तो परमेश्वर हमें कभी भी इन बातों को नहीं बताता। इसका मतलब आशीष भी आती है, लेकिन शांति की आशीष नहीं आती। लेकिन बाइबल बताती है धन यहोवा की आशीष से मिलता है, उसमें दुख नहीं मिला। मैंने देखा हूं, मैं प्रभु के दासों को जानता हूं जो सचमुच ना तो निरोग, ना तो कोई बीमारी, ना तो कोई परेशानी, और परमेश्वर उन्हें आयु पे आयु बढ़ा रहे। यह ऐसी आशीष है। जब आप उसकी व्यवस्था से चलेंगे, उसके आज्ञा में चलेंगे, तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में अद्भुत कार्य होता रहेगा। आमेन। ये ब्लेसिंग है। इसलिए वचन एक और वचन पढ़ लेंगे, पहला कुरिन्थियों उसकी 6 की 19। हाँ। क्या तुम नहीं जानते हैं कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। हाँ, क्या कह रहे? खुदा का कलाम कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। आमीन। यीशु मसीह को मालूम था कि मैं पिता के पास से आया हूं, वापस चला जाऊंगा। इसलिए जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है ना, समर्पण करता है ना, उसे मालूम है कि हम जहां के हैं वहीं चले जाएंगे। आमीन। इसीलिए वचन हमसे कहता है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। आमीन। आप यहूदी को जानते हैं? यहूदी के पास ज्ञान बहुत है, बाइबल का ज्ञान बहुत है, क्योंकि परमेश्वर ने दिया है, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा मसीहों के लिए दिया हुआ है। आमीन। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? ज्ञान बहुत है, लेकिन पवित्र आत्मा मसीहों को मिला है। आमीन। तो इसीलिए वचन क्या कहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। क्या तुम्हें मालूम है परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है? ये हमें हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि हमें जो परमेश्वर ने चुना है ना, वो कहते हैं ना कि एक ऐसी आशीष है हमारे जीवन में कि जब आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आप खुद सोचेंगे कि सचमुच प्रभु तो कितना महान है जो आपने हमारे लिए ऐसे ऐसे काम किए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। हम तीसरा जो पॉइंट है उसे हम देखेंगे कि परमेश्वर देखता है आप क्या बोल रहे हो। परमेश्वर देखता है कि आप क्या बोल रहे हो। आइए पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसकी 12 अध्याय 41। मरकुस 12:41 41 12 चैप्टर वर्स 41। वो मंदिर के भंडार के सामने देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डाल रहे। हाँ, आगे। और बहुत ही धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक हथेली के बराबर होती थी डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा के सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से ही डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अगर तो अपने सारी जीविका डाल दी। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहाँ पर देख कौन रहा है? यीशु मसीह, जिसके अंदर सारी रचना रची गई है।
वही परमेश्वर देख रहा है, बैठ गया उसने मंदिर में, देख रहा है कौन कैसा आ रहा है, किस प्रकार के लोग हैं। अभी देखेंगे इसमें दो प्रकार के लोग कैसे आते हैं, देखो। और वह मंदिर के भंडार के सामने बैठ कर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। जब आपके पास बहुत कुछ हो जाएगा ना, आप उसके अंदर हजारों लाखों रुपए डाल देना, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर आपको बुलाता है, जब आपको नीचे से ऊपर उठाता है, तब भी दशा वही होनी चाहिए। आज बहुत से लोगों की सोच क्या है मालूम है, जब मेरे पास होगा तब मैं डालूंगा, और ना उनके पास होता है और ना वो डालते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, ना उनके पास होगा और ना वो कभी डालेंगे। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है कि बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियों को, जो एक अधेड़ लेख के बराबर होती है डाली। मतलब आधा पैसा, जैसे कहते हैं ना कि उसने अपने जीवन, मैंने कहा ना, अगर आप 100 रुपया कमा रहे हो तो जो परमेश्वर का भाग है ना, वो उसे ईमानदारी से दो। क्योंकि जब आप इसे ईमानदारी से देंगे तो स्वर्ग से परमेश्वर आपको देखेंगे और आपको उसका फल देंगे। स्वर्ग से क्या गवाही हुई, यहां पर क्या कह रहे हैं, तब उसने अपने चेलों के पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। आमीन। धनवानों ने नहीं डाला, डाला ना, ज्यादा डाला, लेकिन समर्पण नहीं था। लेकिन इस विधवा ने डाला, समर्पण करके डाला कि हे प्रभु, तूने जो मुझे दिया है ये तेरा भाग तेरे पास है। परमेश्वर वो देखता है, समर्पण देखता है। आपके पास बहुत पैसा हो जाएगा, आप चर्च में जाके हजारों डोनेट कर दो, उससे कोई लाभ नहीं होगा। लाभ तब होगा जब आप ईमानदारी से उसका भाग उसे देते रहेंगे। आमीन। एक प्रभु के दास को जानता हूं, वो उनकी गवाही सुन रहा था मैं। जब वो प्रभु में आया, काफी चीजें बढ़ी, प्रभु ने बहुत ब्लेस किया, और काफी दशमांश उनका जीवन में जाया करता था। लेकिन एक ऐसी परिस्थिति आ गई कि उनके जीवन में दशमांश 1000 रुपए हो गए। लेकिन फिर भी वो दशमांश देना बंद नहीं किया, क्योंकि कम से कम परमेश्वर उन्हें 10,000 रुपए तो दे रहा था। आमीन। जो 2 लाख कमा रहे थे, लेकिन परमेश्वर वो परिस्थिति में उन्हें 10,000 रुपए तो दे रहा था, लेकिन वो 10,000 में भी कमी नहीं हो रही थी। इसीलिए वो 10,000 का 1000 रुपए भी दशमांश दिया करते थे। लेकिन जब वो इस भाग को ईमानदारी से कर रहे थे, तो उनकी टेस्टमनी में बताते हैं, उन्होंने कहा कि एक दिन मैं प्रार्थना करने बैठा था, तो प्रभु ने कहा कि तेरी सारी प्रार्थना मुझ तक पहुंची है। और उसके बाद उसी समय बता रहे थे कि उनके यहाँ एक पास्टर जी आने वाले थे, और परमेश्वर ने उसी बात को अपने दास के ऊपर जाहिर किया कि तेरी सारी प्रार्थना और दान मुझ तक पहुंचे। आमीन। जब आप ईमानदारी से हर एक परिस्थिति में आप परमेश्वर के काम करते हो, तो स्वर्ग से गवाही होती है। स्वर्ग का परमेश्वर आपको देखता है कि आप क्या बो रहे हो, क्या काट रहे हो। आपको लगता है ना कि आप गुप्त में कोई भी पाप कर लो, परमेश्वर आपको नहीं देखता। ऐसा कभी नहीं होगा। वो सब कुछ देखता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या बो रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। क्योंकि इसीलिए वो वहां पर मंदिर के पास आकर बैठ गए और देखने लगे। अच्छा, क्या उन्हें मालूम नहीं था कि कौन कितना देता है? मालूम था, लेकिन किससे बता रहे थे? चेलों को सिखा रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये जो 12 है ना, इनके ऊपर मुझे कलीसिया स्थापित करनी है। आमीन। आप समझ गए मेरी बात? तो इसीलिए जब वो जो स्वामी है, जो सब कुछ देखता है, इसी तरीके से जब लोगों को तैयार करता है, तो जो लोग दूसरों को बताते हैं, तब भी उनका भी जीवन बदलता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर अपने लोगों के जरिए बात करता है, इसलिए कि सब आशीषित हो जाए। आमीन। एक कहानी सुनाता हूं।
एक राजा था, उसके पास 2 उकाब थे। उकाब समझते हैं ना, और छोटे छोटे उकाब थे। तो उसको पालने के लिए एक व्यक्ति को उसने तैयार किया। उसने उससे पूछा, क्या तुम मेरे बाज को पालोगे, उकाब को पालोगे? उसने कहा, हाँ राजा, मैं पालूंगा। और जब उसने उसकी परवरिश की, उसे पाला, राजा उसे सब खुराक देता था, सब कुछ किया। तो उसमें क्या हुआ, जब बाज उकाब बड़ा हुआ तो एक उकाब उसके महल में राजा के घूमने लगा, लेकिन एक उकाब वो पेड़ के ऊपर ही बैठा रहा। अब जब राजा को मालूम पड़ा कि ये उकाब उड़ क्यों नहीं रहा है, एक उड़ रहा है, तो उसने जिसको दिया था उसने कहा कि भाई तूने ऐसा क्या कर रहा है इसके साथ कि नहीं उड़ रहा है? तो उसने कहा, मालिक, अगर मेरी तरफ से कमी होती तो क्या वो उकाब जो उड़ रहा है वो नहीं उड़ता था ना, दोनों एक ही समान होते थे। उसने कहा, मैंने अपने तरीके से पूरी परवरिश की, लेकिन एक उड़ रहा है, एक नहीं उड़ रहा है। तो राजा बड़ा चकित हुआ और उसने कहा कि एक काम करते हैं। उन्होंने अनाउंस किया और उन्होंने कहा कि इस बाज को पेड़ पर से जो उड़ा देगा उसे मैं इतनी संपत्ति दूंगा, या घर दूंगा, या दौड़ दूंगा, जो भी कुछ। अब क्या हुआ कि एक व्यक्ति सामने आया। कौन? सुतार। सुतार समझते हैं ना, लकड़ी का काम करने वाला आया और उसने कहा, राजा, मैं इसे उड़ा दूंगा। राजा ने सोचा सुतार क्या करेगा, लेकिन क्या हुआ कि वो बोला, मैं उड़ाऊंगा। उसने कहा ठीक है, और वो गया। उसने क्या किया, एक डाली पे बाज बैठा है, डाली को ही काट दिया और वो बाज उड़ गया। इसे क्या सीख मिलती है? परमेश्वर किसी को गरीब नहीं बनाना चाहता, वो सबको आकाश में उड़ाना चाहता है। आमेन। और वो काटने वाला कौन था? किसान। सॉरी, ये एक सुतार। सुतार कौन है? यीशु मसीह है। आमेन। तो इसीलिए वो चाहता है कि परमेश्वर हमेशा चाहते हैं कि दोनों आशीषित हो जाएं, ऐसा ना हो कि एक कमजोर पड़ा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए परमेश्वर नजर रखता है कि आप क्या बोते हैं और क्या काटते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप मसीह में रह के इतने साल परिश्रम करने के बाद आपको कोई फल ना आए। इसीलिए वो एक को जाने के बाद दूसरे दास को खड़ा करता है जो उसके अनुसार हो, जो डाली को काटने वाला हो। हालेलुया। ये भी उड़ जाए, उसके समान आशीषित हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए ये वचन हमसे बात करता है कि यीशु मसीह हर एक उन चीजों को देखता है जो एक इंसान बोता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने 3 पॉइंट्स देखे, अब हम चौथा पॉइंट्स देखेंगे कि आखिर हमारे जीवन में हमारी कमाई क्यों हमें फलती नहीं है, या हमारी कमाई हमें यूं ही यहां वहां देने में चली जाती है। दवाई, बाकी वकील, बाकी ये सब फालतू चीजों में जो भी जाती है, सबको मालूम है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वचन क्या कहता है चौथे पॉइंट में, आइए पढ़ेंगे। मलाकी उसकी 3:9। मलाकी 3:9। तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा ही करती है। हाँ। सारे दशमलव भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे फल को कि मैं आकाश के दरवाजों को तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर आरंभ पर आशीष वर्षा करता हूँ या नहीं। प्रेज द लॉर्ड। बस यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तुम्हारे ऊपर भारी श्राप पड़ा हुआ है, तुम मुझे लूटते हो। क्या सचमुच एक मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? बाइबल बताती हाँ, वो लूटता है मुझे, इसीलिए उसके ऊपर श्राप पड़ा रहता है। हग्गे की पुस्तक 1 है, पढ़ेंगे फिर से हम। हग्गे, हाँ, उसकी 1:6। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा खाया, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझाती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं,
और जो मजदूरी कमाते हैं वो अपनी मजदूरी की कमाई की छेद वाली थैली में लगता है। वही हाँ, बस यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। 21 है। हाँ, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते तो हो परंतु पेट नहीं भरता, तृप्त नहीं होते। आपको मालूम है तृप्त होने का मतलब क्या है? जब आप संतुष्ट होकर खाना खाएंगे तो आपका पेट अच्छे से भरेगा, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, आप जब सोएंगे तो अच्छी नींद आएगी। लेकिन जब आप दुखित होंगे तो आप आधा निवाला मुंह में जाएगा और सोचने बैठ जाएंगे कल क्या करूंगा मैं, क्योंकि तुम्हारा पेट भरेगा नहीं। ये कब नहीं भरता? जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, तब हमारा पेट अधूरा रह जाता। हाँ, आगे क्या कहते, जब यह भवन, हाँ सॉरी, हाँ, तुम खाते तो हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते तो हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते तो हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। क्या करता है वो? छेद वाली थैली। मैंने बताया ना छेद वाली थैली क्या है। इसीलिए परमेश्वर का वचन मलाकी की पुस्तक लास्ट में उसने इस बात को कह दिया, प्रभु ने इस बात को कहा, तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। उसने सबके ऊपर कह दिया कि तुम मुझे अपनी कमाई से लूटते हो, जो मैं तुम्हें देता हूं तुम सोचते हो कि ऐसा ना हो कि मेरे जीवन में कमी हो जाए। लेकिन बाइबल कहती है सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तुएं रहे, और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। आमीन। आप परखो। बाइबल बताती है कि पहली बार परमेश्वर ने किसे कहा पूरी बाइबल में, हमें ऐसा कहा कि तुम मुझे परखो। ये पहला शब्द है यहाँ पर। परमेश्वर जो हमें कहते हैं कि मुझे परखो, और मैंने अपने यीशु को परखा, मैंने इस काम को करके परखा और सचमुच कभी कमी नहीं हुई। आमीन। ना तो डॉक्टर के पास जाना पड़ा, ना तो कोई ऐसी चीजों से सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं बाइबल जब पढ़ता हूं तो मैं उन चीजों को देखता हूं। अगर यीशु मसीह ने इस बात को कहा है तो हमें आजमा के देखना है। आमीन। तभी हमें मालूम पड़ेगा ना, क्योंकि प्रेम बराबरी का होना चाहिए। मैंने कहा ना, जब वो आपके लिए इतना करते हैं और कह रहे हो कि मुझे परखो, तो परखो, एक बार देख कर तो देखो क्या करता है। आगे क्या कहते हैं पता? 7 सेनाओं का यहोवा तुमसे ये कहता है। नहीं, उसकी 10 की 11 पड़ेगी। मलाकी 3 की 10। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा भूलूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन। 12 भी पढ़ लेते। तब सारी जाति तुमको धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं का यहोवा का वही यही वचन। प्रेज द लॉर्ड। कितना महान परमेश्वर है। वो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा गुड़कूंगा। जिसे परमेश्वर जो आपकी जो अच्छी कमाई शैतान खा के लेके चला जाता है, वो कहते मैं उसे गुड़कूंगा, मैं उसे भगा दूंगा तुम्हारे जीवन से। चाहे बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफ, मैं उसे हटा दूंगा तुम्हारे जीवन से। लेकिन कब? मुझे परखो मेरे बेटे, मेरी बेटी, मुझे परखो, देखो क्या सचमुच मैं तुम्हारे लिए काम करता हूं। आपको आजमाना आपका काम है। मैंने अपने जीवन में बहुत बार अपने प्रभु को आजमाया है। मैंने बहुत बार यीशु मसीह को परख कर तब मैं यीशु मसीह के पास आया हूं। आमीन। इसलिए क्या है कि जब हम परमेश्वर को परखते हैं, जो बाइबल हमें बताती है, तब आप उसका लाभ पाते हैं। मैंने अपने जीवन की बात बताता हूं। जब मेरे एसिडिटी खत्म हो गई तो मैं अच्छा हो गया। लेकिन मेरे वाइफ को प्रॉब्लम थी मेंसेस की,
तो मैंने कहा सचमुच अगर तू सच्चा परमेश्वर है, तो कहता है कि मैं बीमारियों को ठीक करने वाला परमेश्वर हूं, तो मेरे वाइफ को 10 तारीख को मेंसेस आना चाहिए, तो मैं जान जाऊंगा तू सच्चा परमेश्वर है। और एग्जैक्ट उसको 10 तारीख को मेंसेस आया और मैं बहुत खुश हो गया। मैं इसलिए खुश हो गया कि मुझे सच्चा परमेश्वर मिल गया। आमेन। तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हर एक को परखना है। आपको अपने जीवन में परखिए। मैंने अपने यीशु को जाना, इसीलिए मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए वचन क्या कहता है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा गुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करे और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमेन। तब आपके जीवन से हर एक चीजों को दूर करेंगे वो और आपको आशीष देंगे। आगे कहते हैं तब सारी जाति तुमको धन्य कहेगी। कौन कहेगा? सारी जाति। लेकिन यहां पर क्या होता है, मेरा पड़ोसी तो मेरे विरोध में खड़ा हो जाता है। सबका कंप्लेन है, क्यों? लेकिन बाइबल तो ऐसा नहीं कहती। और मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, मैंने भी अपने जीवन में नहीं देखा कि मेरा पड़ोसी कभी मुझे विरोध में बोलता है, या मेरी सोसाइटी में कभी किसी ने मुझे विरोध में बोला। क्यों? क्योंकि उसने कहा मुझे देखकर परख। उसने कहा मुझे देखकर परख कि देख मैं क्या करता हूं तेरे लिए। इसलिए वचन क्या कहता है, तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी। आमेन। तब लोग तुम्हें खुद आशीषित कहेंगे। यस, कैसा आदमी है ये, परमेश्वर ने इसे इतना ब्लेस किया, कैसा है इसका परमेश्वर। तब नाम सुनेंगे यीशु मसीह। जब एक बार कान में जाएगा तो हो सकता है 6 महीने 1 साल में परमेश्वर का बुलावा उनके लिए भी आ जाए। आमेन। यही सुसमाचार है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि तुम्हारे देश मनोहर देश होगा और सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही है और हमें इसी में बने रहना है। जब हम इसी में बने रहेंगे तो